हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होगा? इमरजेंसी इंजेक्शंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन। मतलब जो कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं या कुछ इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं जो हम इमरजेंसी पेशेंट के केस में यूज़ करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले हम इंजेक्शन की बात करेंगे वो इंजेक्शन है आपका फ्रोसामाइड। क्या है? फ्रोसामाइड। अभी जो फ्रोसामाइड इंजेक्शन है इसका यूज़ किस केस में होता है, यानी किस इमरजेंसी केस में होता है? तो अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट अगर वो इमरजेंसी में है तो वहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं फ्रोसामाइड का। किस केस में? हाइपरटेंशन के केस में। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिस पेशेंट को हो रहा है उसको अगर इमरजेंसी इंजेक्शन हमें देना है तो हम क्या देते हैं? सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है फ्रोसामाइड। ये देते हैं किस तरह देते हैं? तो इसका डोज जो है वो 20 mg/2 ml इसको हम देते हैं। और ये जो इंजेक्शन इसको हम पेशेंट के बॉडी में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो पहला जो है वो इंट्रामस्कुलर, यानी इस इंजेक्शन को हम डायरेक्ट मसल्स में भी लगा सकते हैं और इंट्रावेनस इसको हम लोग वेन्स में भी लगा सकते हैं। हाइपरटेंशन के केस में हम लोग यूज़ करते हैं और इंक्रीज यूरिन आउटपुट के केस में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इमरजेंसी इंजेक्शन और मेडिसिन का जो पहला इंजेक्शन आपका है वो फ्रोसामाइड है। जो दूसरा इंजेक्शन आपका है वो है डाइजॉक्सिन। क्या है? डाइजॉक्सिन। तो डाइजॉक्सिन का जो यूज़ होता है वहाँ पे होता है जब पेशेंट के अंदर इर्रेगुलर हार्ट बीट होता हो, जिससे क्या हो सकता है कि हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उस केस में हम डाइजॉक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो डाइजॉक्सिन इमरजेंसी इंजेक्शन है उनकी डोज क्या होगी? 0.5 mg/2 ml। अब एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखना है, जो हमारा पहले वाला इंजेक्शन था ये इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस बोथ था, दोनों था। बट ये जो डाइजॉक्सिन है ये सिर्फ हम इंट्रावस्कुलर, इसको सिर्फ हम वेन्स में ही, नस में ही ले सकते हैं। ठीक है। अब जो आपका अगला इमरजेंसी इंजेक्शन है वो है आपका इंजेक्शन पोटाशियम क्लोराइड, KCl। इंजेक्शन पोटाशियम क्लोराइड इमरजेंसी इंजेक्शंस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? यूज टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया कैसी कंडीशन है? जब ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर पोटाशियम लेवल कम हो जाती हो, है ना। या आप कह सकते हो व्हाट इज़ हाइपोकैलेमिया? लो पोटाशियम लेवल इन ह्यूमन ब्लड। तो जब लो पोटाशियम लेवल कम हो जाता हो तो जिससे क्या होता होगा? हमें फैटिग, हमें थकान, टायर्डनेस महसूस होती होगी और हमारा जो मसल्स है वो क्रैम्प करता होगा। तो अगर हाइपोकैलेमिया है, अगर फैटिग, मसल्स क्रैम्प है तो हम कौन सा इंजेक्शन लेते हैं? हम पोटाशियम क्लोराइड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसको लेते कैसे हम लोग? तो इसका डोज जो होता है वो 150 mg/ml होता है। इसको हम कैसे ले सकते हैं? फॉर IV इन्फ्यूज़न्स। इसको हम लोग इंट्रावेस्कुलर इन्फ्यूज़न्स के तरीके से लेते हैं। देन जो आपका नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट कौन सा इंजेक्शन? देखिए यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा है ये पोटाशियम क्लोराइड है ना, पोटाशियम क्लोराइड की कमी में लेते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। जब कैल्शियम की कमी हो जाती हो तो इसका जो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है उसकी यूज़ कहाँ होती है? हाइपोकैल्सेमिया। देन देखिए यहाँ पे हाइपोकैलेमिया, लो लेवल ऑफ पोटाशियम इन ब्लड एंड लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। लिटिल कैल्शियम लेवल्स किसमें? ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो उस केस में हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। लेते कैसे इसको? 100 mg/ml की तरह इसके डोज के रूप में लेते हैं। रूट क्या है इसका? बोथ इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस। ठीक है। यूजेस बता दिया मैंने हाइपोकैल्सीमिया के रूप में, और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए लेते हैं। देन जो आपका अगला जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके बाद आपका इंजेक्शन आता है पाँचवा, सोडा बाइकार्बोनेट। अभी जो सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शंस है ये कहाँ यूज़ होता है? फिर से ये जो यूज़ होता है यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। देखिए वहाँ पे था हाइपो मतलब लो, अभी उस केस में क्या था? हाइपोकैलेमिया, लो पोटाशियम लेवल। अब यहाँ पे हाइपर, हाइपर का मतलब हाई। तब कि अगर हमारे बॉडी और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। किस तरीके इनकी डोज होती है?
डोज जो इनकी होती है वो होती है 75 ग्राम पर ml, ठीक है। और इसको लेते कैसे हम, IV यूज़ ओनली, सिर्फ इंट्रावेस्कुलर लेते हैं इसको हम लोग। और इसके एक और यूज़ कहाँ ले सकते हैं इसको हम लोग, कोकेन जब टॉक्सिसिटी हो तो वहाँ पे भी हम इस सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। देन जो आपका छठा इंजेक्शन है इमरजेंसी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो आपका है इंजेक्शन एट्रोपाइन या एट्रोपिन। अब ये क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो देखिए यहाँ पे यूज टू ट्रीट ब्राडीकार्डियक। व्हाट इज़ ब्राडीकार्डियक? ब्राडीकार्डियक मीन्स स्लो हार्ट रेट। जो हमारा हार्ट रेट है, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो ना हो के यो हार्ट रेट क्या हो जाए, स्लो हो जाए, तो उसको हम लोग ब्राडीकार्डियक कहते हैं। तो इस केस में हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड जो हमारा बीमारी होगा वो होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। देन ये क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट जब होता है ना तो वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है सलाइवा के सिक्रीशन को, ठीक है। डायरिया, कन्फ्यूज़न, नोज़िया, ये सब कंडीशंस अगर ये डिजीज़ अगर किसी ह्यूमन बींग्स में है तो वो कहलाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट का जहर है जिससे हमें ये सब चीज़ें होती हैं, उसके एंटीडोट के रूप में हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देन जो आपका अगला इंजेक्शन है वो है डायाज़ेपम। डायाज़ेपम, देखिए पहली बात तो ये हमारा खुद का इंग्लिश तो है नहीं, इसलिए इनकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। डायाज़ेपम, तो इसका यूज़ कहाँ है, प्रोलॉन्ग्ड सीजर्स। अब ये प्रोलॉन्ग्ड सीजर्स क्या होती है, प्रोलॉन्ग सीजर्स के केस में अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है या तो परमानेंट डैमेज हो जाएगा या ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायाज़ेपम इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। कैसे लेते हैं, 10 mg पर 2 ml, रूट क्या है IV और IM। तो जो लास्ट आपका जो है इंजेक्शन है वो है एसिलोक इंजेक्शंस। इस एसिलोक इंजेक्शंस के अंदर एक ड्रग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं रेनिटाइडिन। अब ये करता क्या है, इट हेल्प्स टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टोमक। जब हमारे स्टोमक में एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो हम एसिलोक इंजेक्शन लेते हैं। एसिलोक टैबलेट भी आती है और इंजेक्शंस भी। तो ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में स्टोमक में जो एसिड की फॉर्मेशन होती है उसको ये कम करती है, स्टॉप करती है। तो ये थे ऑल अबाउट इमरजेंसी इंजेक्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।